स्टार्ट। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स में सिमिलर ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कराऊंगा। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको 6.1, 6.2 थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और सिमिलरिटी की जो 4 थ्योरम्स हैं स्टूडेंट्स, मैंने वो आपको कंप्लीट करा दी हैं अपने पहले वीडियोस में। तो चलिए आज हम आपको एक्सरसाइज 6.3 की शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको जो गिवन है वो ये है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन विच द गिवन द फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय you for answering the questions and also write the pairs of the similar triangles in symbolic form। इसमें हमें फिगर्स गिवन है, पेयर ऑफ फिगर्स गिवन है स्टूडेंट्स, और इस पेयर फिगर्स को हमें ये कंसिडर करना है कि इनमें से कौन सी फिगर सिमिलर है और कौन सी फिगर सिमिलर नहीं है, यानी कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, कौन से ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ये हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट ही है, फर्स्ट का मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ स्टूडेंट, और इसमें जो फिगर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख पाएंगे स्टूडेंट, ये है कोई भी ट्रायंगल, मैंने यहाँ पर ए बी सी है जो क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स हमें, और एक और ट्रायंगल है पी क्यू आर है, ये ट्रायंगल हमें गिवन है। तो स्टूडेंट ये जो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल गिवन है और ये भी यहाँ पर 60 डिग्री एंगल गिवन है स्टूडेंट, ये 80 डिग्री एंगल और स्टूडेंट ये एंगल भी 80 डिग्री है स्टूडेंट, ये एंगल 40 डिग्री और ये एंगल भी स्टूडेंट 40 डिग्री है। तो हमें ये बताना है स्टूडेंट कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये सिमिलर है या नहीं है। तो आप देख पाएंगे स्टूडेंट, तो सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं। एक बार याद दिला दूं आपको, किन्हीं टू ट्रायंगल्स में अगर 3 एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, या 2 एंगल्स भी अगर इक्वल हो जाते हैं तब भी वो सिमिलर होंगे, या फिर उन ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आ जाए तीनों साइड का, तब भी वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं स्टूडेंट। इसके साथ साथ एक और है, किन्हीं 2 साइड्स का रेशियो और उनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो इक्वल आ जाए तब वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो देखते हैं इन चारों कंडीशन में से जो देयर आर 4 कंडीशंस टू शो दैट सिमिलर ट्रायंगल, उन चारों में से अगर कोई एक कंडीशन अगर हमें यहाँ एग्जिस्ट कर जाती है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखेंगे, आप देखें एंगल ए, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल्स में स्टूडेंट देखें आप, देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी के इक्वल है स्टूडेंट, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ईच एंगल भी 60 डिग्री, ओके स्टूडेंट। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, ईच एंगल भी 80 डिग्री, और ये यहाँ पर एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, ईच एंगल भी, भाई यहाँ पर आप देखेंगे 60 डिग्री एंगल है, ये 80 डिग्री है, 40 डिग्री है। तो 3 एंगल्स इक्वल हो गए स्टूडेंट्स, और ये जब 3 एंगल्स इक्वल हो गए हैं तो ये जो ट्रायंगल है वो कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। हैंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसको हम बोलेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, बाई, तब यहाँ पर सिमिलर है। तो स्टूडेंट पता चला हमें, ऐसे ही हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखें आप एनसीईआरटी की बुक में, और सेकंड पार्ट में आपको जो फिगर गिवन है स्टूडेंट्स, ये गिवन है एक ट्रायंगल एबीसी है,
ये ए बी सी ट्रायंगल हो गया। इसकी जो साइड्स हैं ये 2 है, 3 यूनिट और 2.5 यूनिट है। और एक और ट्रायंगल है स्टूडेंट यहाँ पर, चलिए कोई ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ये बनाया है पी क्यू आर, जो हमें गिवन है यहाँ पर, और इसके जो साइड्स हैं ये 4 यूनिट, 5 यूनिट और ये है स्टूडेंट 6 यूनिट। तो अब मुझे ये बताना है स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल है, सिमिलर है या नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, क्योंकि हमें साइड्स गिवन है तो साइड का रेशियो फाइंड करके देखेंगे। अगर ये तीनों साइड हैं, तीनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ जाता है तो स्टूडेंट हम उसको साइड 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 सिमिलरिटी से कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल जो हैं सिमिलर हैं। तो आप स्टूडेंट यहाँ पर रेशियो फाइंड करके देखें। तो अब मैं यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर देखिए, जैसे बी सी है, ये बी सी साइड है बी सी, और अगर मैं यहाँ पर इसका पी आर के साथ में रेशियो फाइंड करूं, पी आर, ये देखते हैं क्या आता है, बी सी बाई, देखिए बी सी बाई पी आर। स्टूडेंट देखना जरा इसका रेशियो कितना आता है, ये है स्टूडेंट 2.5 और ये है 5, दिस इज 1/2। अनदर रेशियो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये ए बी है, ए बी और यहाँ पर क्यू आर देखेंगे, ए बी और ये क्यू आर स्टूडेंट, ये और ये क्यू आर, तो ए बी बाई क्यू आर स्टूडेंट कितना आया, देखिए 2/4, इट इज 1/2। एक और हम रेशियो देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो बचा हुआ रेशियो है ये कितना है, ए सी है, एंड ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू इक्वस टू कितना आ गया स्टूडेंट, 3/6 और इक्वस टू आ गया 1/2। अब आप यहाँ पर स्टूडेंट देख पाएंगे कि ये जो थ्री साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों ही जो ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप देखें, ये यहाँ पर जो ट्रायंगल है, देखिए बी सी है, पी आर ए बी यहाँ पर इस तरह से, तो ये ट्रायंगल किसके सिमिलर है, यहाँ पर देखेंगे हैंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। स्टूडेंट इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं कि जो ए बी सी के साथ में यहाँ पर अगर मैं रेशियो ले रहा हूँ, यहाँ पर जैसे एक शुरुआत मैंने यहाँ से की स्टूडेंट, यहाँ पर देखें ए बी अपॉन क्यू आर है, तो ए से शुरुआत हो रही है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ए से हो रही है। तो ये क्या है होगा स्टूडेंट, यहाँ पर ए बी, फिर ए बी अपॉन क्यू आर है तो यहाँ क्यू से हो रही है, ठीक है। तो क्यू आर पी, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल है वो क्यू आर पी के सिमिलर है। और किससे है, बाई एस 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 सिमिलरिटी। ये एस 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 सिमिलरिटी से ट्रायंगल दोनों ही सिमिलर हैं। अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट आप सबको। चलिए और हम यहाँ पर थर्ड पार्ट है इसका, उसको लेते हैं। थर्ड पार्ट में जो फिगर है स्टूडेंट ये है एल, ये यहाँ पर एल एम पी है, और ये है कोई भी डी ई एफ, डी ई एफ। तो अब यहाँ पर देखिए 2.5 सॉरी 2.7 है स्टूडेंट, 2.7 और ये 2 और ये है 3, ये 5 और स्टूडेंट ये 4 और ये 6 है। स्टूडेंट्स ये हमें यहाँ पर गिवन है, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास एक एल एम पी एंड डी ई एफ, इन दोनों ही ट्रायंगल में स्टूडेंट्स आप देखेंगे
तीनों साइड का जो रेशियो है वो आप निकाल के देखें कितना आ रहा है। देखिए एल एम इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। स्टूडेंट देखें एल एम का जो रेशियो है वो डी के साथ में कितना आ रहा है। देखिए ये कितना है 2.7 2.7 एल एम का जो रेशियो यहाँ पर देखें हम ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ स्टूडेंट एल एम अपॉन ई एफ, एल एम अपॉन ई एफ। देखिए एल एम अपॉन ई एफ तो ये आ गया 2.7/5। ये रेशियो अलग आया, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 27/50 ये इतना ही रहेगा, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें एल एम हो गया। अब यहाँ पर एम पी, एम पी और ये है यहाँ पर हम ले लें, ये लिया था मैंने एफ, तो एम पी के साथ में मैं यहाँ पर डी एफ ले रहा हूँ, डी एफ। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको इसके करस्पॉन्डिंग लिया है और मैंने यहाँ पर एम पी के जो करस्पॉन्डिंग है स्टूडेंट ये मैंने डी एफ लिया है। अब बाकी का जो बचा हुआ है ये इसके करस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको करस्पॉन्डिंग ले लिया है मैंने, एल पी है ये। देखिए एल पी के करस्पॉन्डिंग लिया है मैंने डी एफ, ये है सब यहाँ पर डी एफ। अब थर्ड कौन सा बच गया, ये थर्ड बचेगा, थर्ड और ये इसके साथ आएगा। तो चलिए ये एल पी है, एल पी बाई डी एफ इक्वल्स टू, एल पी यहाँ कितना है 3, 6 है, 1/2 आ गया। पी एम, पी एम बाई ये आ गया स्टूडेंट ई डी, ओके डी ई। तो ये आ गया अभी बच्चों कितना है 2/4, ये 1/2 आ गया। ये 2 रेशियो तो इक्वल आ रहे हैं लेकिन तीसरा वाला रेशियो इक्वल नहीं है। तो हैंस ट्रायंगल एल एम पी नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ टी, सिमिलर नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर यहाँ पर रेशियो थे वो तीनों क्वेश्चन यहाँ पर ऑलमोस्ट एक जैसे हो गए। ये वाला भी सेकंड और थर्ड और फर्स्ट वाले में एंगल था। तो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए होंगे आप सबको बढ़िया से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर नहीं है क्योंकि तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं होंगे। चलिए अब इसका क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, इसको मैं रख कर दूँगा। फोर्थ पार्ट देखें, इसी में कई सारे क्वेश्चन हैं तो मैं सारे कराऊंगा आपको, उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सारे क्लियर होने चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं है ये। ऐसे क्वेश्चन जो है 1 मार्क या 2 मार्क्स में आ जाते हैं। ओके जी, देखिए स्टूडेंट इसका जो फोर्थ पार्ट है फर्स्ट का ही, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट है एम एन एल और एक और है ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर आ गया 70 डिग्री और ये स्टूडेंट ये भी 70 डिग्री हमें गिवन है। और स्टूडेंट ये 2.5 है यूनिट और स्टूडेंट ये 5 और इसके साथ साथ यहाँ पर ये 5 यूनिट है और यहाँ पर ये 10 यूनिट है। आप स्टूडेंट ये देखेंगे ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर 70, ये एम पर बन रहा है, यहाँ पर क्यू पर बन रहा है। तो आप एम से देखें ये एम एन ये वाली साइड जो है 2.5 है और यहाँ से क्यू से जो साइड है ये वाली क्यू पी है, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर एम से एल है और यहाँ से ये
क्यू से आर है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, दोनों अगर हम यहाँ पर देखें तो ट्रायंगल जो होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रायंगल अगर लेता हूँ तो स्टूडेंट मैं इस ट्रायंगल को कुछ इस तरह से यहाँ पे लेता हूँ। देखिए एन एम इन ट्रायंगल एन एम एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल में देखें स्टूडेंट, एंगल एम कॉमन है और ये जो साइड है देखिए एन एम इसके करस्पॉन्डिंग मैंने लिया है पी क्यू आर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पी क्यू, तो एन एम अपॉन पी क्यू रेशियो फाइंड करें 2.5/5 तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 1/2 एंड अब जो रेशियो है एम एल और इसके करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर ये है, ये नहीं ये वाली, तो एम एल बाई क्यू आर, तो ये आएगा स्टूडेंट कितना 5 और यहाँ पर है ये 10, 1/2 आ गया। ये दोनों यहाँ पर इक्वल आ गया और एक एंगल ऑलरेडी हमें यहाँ पर इक्वल गिवन है। इसमें क्या है, एंगल एम इक्वल्स टू एंगल क्यू, ईच एंगल भी 70 डिग्री ये गिवन है। तो देखिए नाउ इन ट्रायंगल दिस वन, तो विच इंप्लाइज ये दोनों क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ पर इक्वल आ गया, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट ये एन एम अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू एम एल अपॉन क्यू आर। एक एंगल और दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया इन वाले ट्रायंगल्स में, तो क्या होगा, तो हैंस ट्रायंगल एन एम एल सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये किससे आया स्टूडेंट, बाई एस ए एस सिमिलरिटी से। क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट, एकदम बढ़िया समझ में आ गया आपको। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहाँ से एंगल बन रहा है, किस तरह से हमें ट्रायंगल कहाँ से लेना है, तो इन सब बातों का भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा स्टूडेंट। क्लियर हो गया सबको। चलिए इसका और पार्ट हम लेते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट। चलिए जी आगे क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट देखते हैं इसका। 5th पार्ट में है स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रायंगल हमारे पास ये गिवन है ए बी सी, और ये यहाँ पर एंगल है देखिए स्टूडेंट 80 डिग्री, और ये जो साइड है करस्पॉन्डिंग साइड 2.5 है और यहाँ पर ये 3 है, और एक और ट्रायंगल इसके करस्पॉन्डिंग जो गिवन है, और ये है स्टूडेंट डी ई और ये एफ, और जो एंगल एफ है वो 80 डिग्री है, और ये 5 यूनिट हो गया और ये 6 यूनिट हो गया। तो स्टूडेंट अब हमें देखना है यहाँ पर, देखिए एक तो एंगल ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल आ रहा है, इसके जो एंगल है वो हमें एंगल ए जो है एंगल एफ के ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल आ रहा है, लेकिन अब जो रेशियो है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। स्टूडेंट ये तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें ए बी अपॉन डी एफ, ये रेशियो फाइंड करें, ए बी अपॉन डी एफ, ये आ गया स्टूडेंट कितना 2.5/5, दिस इज 1/2 एंड, और जो रेशियो एक और है हम यहाँ पर देखें बी सी अपॉन ई एफ, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 3/6, ये 1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, एंगल ए जो है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऐसा तो हो रहा है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, एंगल बिटवीन द टू साइड्स आर नॉट से, जो इसको साइड देखिए ए बी अपॉन डी एफ, देखो यहाँ पे जरा गौर से देखना,
ए बी अपॉन डी एफ, और ये क्या है बी सी अपॉन ई एफ। तो कायदे में ये एंगल जो बी है ना, ये इक्वल आना चाहिए था। अगर ये इक्वल आता, एंगल बी इक्वल टू एंगल इसके इक्वल आता, मैंने यहाँ पे साइड कौन सा लिया, ए बी अपॉन डी एफ लिया स्टूडेंट, ए बी अपॉन डी एफ, और क्या लिया, बी सी अपॉन ई एफ लिया। तो अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल आता, ठीक है ना, तब यहाँ पर ये ऐसा होता, अगर ये एंगल इक्वल आते तो। ये एंगल ए दे रखा है ना, क्या होना चाहिए था, एंगल जो एफ है एंगल बी के इक्वल आना चाहिए था। अगर ऐसा होता तब ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर होते, अदरवाइज ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। एंगल बेशक इस ट्रायंगल, इस इन दोनों ट्रायंगल का एंगल 80 डिग्री आ रहा है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, जो जिस साइड का हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं ना स्टूडेंट, उसी साइड का एंगल इक्वल आना चाहिए। उनसे बिटवीन जो एंगल बन रहा है ना, वही रेशियो अगर इक्वल आएगा तभी एस से एस यहाँ पर अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा अप्लाई। क्लियर सबको। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए यहाँ पर है ए इक्वल टू एंगल एफ है, क्या ना शुड बी एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस ए बी सी नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके स्टूडेंट, है ना, यहाँ पे क्या है, बट नॉट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ। ये नहीं है यहाँ पर, इतना है, ये समझ में आ गया, इसलिए ऐसा नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये सिमिलर नहीं है। चलिए एक और इसका एक पार्ट और रह गया है, मैं अब आपको उस पार्ट को और बता दूं। इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल डी ई एफ है और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है। इन दोनों ट्रायंगल में हमें टू एंगल्स यहाँ पर ऑलरेडी इक्वल गिवन है। जब हमें टू एंगल्स इक्वल गिवन होते हैं तो थर्ड एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो चलिए इसका 6th पार्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, और ये है, देखिए फिगर, ये है स्टूडेंट डी ई एफ, ठीक है, ये 70 डिग्री है, 80 डिग्री है, और ये हो गया पी क्यू आर, 30 डिग्री, 80 डिग्री, ये स्टूडेंट। तो आप देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो गिवन है एंगल डी जो है एंगल आर के इक्वल है। ईच एंगल कितना डिग्री है, अच्छा एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट में पहले इसमें थर्ड एंगल फाइंड कर लूँ स्टूडेंट, उसके बाद करेंगे। चलिए अभी करते हैं। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से स्टूडेंट यहाँ पर जो एंगल होगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी by angle sum property we have, और ये एंगल जो f आएगा, एंगल f इक्वल्स टू एंगल p इक्वल्स टू आ जाएगा, एक मिनट, एंगल जो f आएगा स्टूडेंट, एंगल f की मैं बात करूँ यहाँ पर कितना है 8 और 150, और 150 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट कितना 30 डिग्री, एंड एंगल p इक्वल्स टू 110 और ये 70 डिग्री आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से स्टूडेंट मैंने यहाँ पर जो बचे हुए जो एंगल है वो मैंने फाइंड कर दिया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये दो एंगल यहाँ पर इक्वल आ गए हैं तो तीसरा भी यहाँ पर, तो देखिए
हैंस तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल कितना निकाला है 30 और ये कितने का है 70। तो स्टूडेंट अब आप लिख पाएंगे एंगल D इक्वल्स टू एंगल P, एंगल E इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल F इक्वल्स टू एंगल R। तो हैंस ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये किससे हो गया बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी कह सकते हैं इसको। ओके स्टूडेंट, केवल 2 से ही काम चल जाएगा यहाँ पर, अगर मैं तीसरे को ना लिखूं तब भी काम चल जाएगा, यहाँ पर केवल 2 से लिख दो बस, एंगल एंगल सिमिलरिटी, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा आपको, जो फर्स्ट के 6 पार्ट्स थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, एकदम बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे। चलिए और आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, अब बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन एक कंपलसरी आने वाला है, यहाँ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है भी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का फिगर हमें गिवन है। फिगर आप यहाँ से बुक में से देख के ऑलरेडी बना ही सकते हैं, और इसमें यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक पॉइंट डी और यहाँ पर सी है। चलिए ज्वाइन करते हैं। स्टूडेंट ये फिगर गिवन है और ये एंगल 125 डिग्री है, और स्टूडेंट ये है 70 डिग्री, और ये यहाँ पर ओ है। तो जो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख सकते हो, और इसमें ये भी यहाँ पर गिवन है, देखिए इन गिवन स्टूडेंट गिवन दैट ट्रायंगल ODC similar to triangle OBA and angle BOC equals to 125 degree, angle CDO equals to 70 degree। फाइंड करना है हमें एंगल, फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB, ये एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स एंगल, ये जो एंगल है यहाँ पर हमें देखिए कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं। एंगल DOC यानी ये वाला एंगल निकालना है, DCO ये एंगल निकालना है, और एक OAB यानी ये एंगल निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करें, और ये दोनों ही ट्रायंगल हमें सिमिलर गिवन है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर गिवन है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एक तो ऐसा कर सकते हो, एंगल जो DOC है और एंगल BOC, एंगल DOC और एंगल BOC, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से मैं एंगल ए निकाल दूंगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इन सब ये जो एंगल्स हैं ये फाइंड करके दिखाता हूँ कैसे एंगल फाइंड होते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। सॉल्यूशन देखो बच्चों, लीनियर पेयर एक्सियम से ये दोनों सम कितना होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। वी नो दैट एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम, 9th क्लास में पढ़ा है आपने। तो एंगल DOC हमें निकालना है, एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल BOC। स्टूडेंट एंगल BOC हमें यहाँ पर 125 डिग्री गिवन है, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ 125 डिग्री। तो स्टूडेंट ये कितना आ गया 125, यहाँ से माइनस करते हैं इसमें से, तो ये आ जाएगा आपका ये 5 आ गया और ये 7, 55 आ गया, 55 डिग्री आ गया। तो एंगल DOC इक्वल्स टू
55 डिग्री। एक तो आपका आंसर ये आ गया, हमें एंगल DOC फाइंड करना था। अब हमें फाइंड करना है एंगल DCO, DCO ये वाला एंगल। तो स्टूडेंट आप एक चीज देखो, जब हमें ये एंगल मालूम हो गया, ये वाला एंगल, और ये मालूम है, तो ये हम एंगल निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल। चलिए निकाल के दिखाते हैं। इन ट्रायंगल DOC, इन ट्रायंगल DOC, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा कितना, इसमें एंगल ODC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से स्टूडेंट एंगल ODC कितना है, 70 डिग्री है, और ये DCO निकालना है हमें, और ये कितना आया अभी अभी हमारे पास 55 डिग्री आया है, और स्टूडेंट ये 180 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 125 डिग्री एंगल DCO इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड एंगल DCO इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इतना, और यहाँ से 180 माइनस 125 कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर 180 में से 125 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर भी ये भी एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 55 डिग्री का आ गया। तो स्टूडेंट ये एंगल भी 55 डिग्री का ही हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये दोनों ही एंगल यहाँ पर इक्वल आए हैं। अब हमें निकालना है एंगल OAB। एंगल जो OAB है, आप देख पाएंगे अगर ये, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, तो ये वाले एंगल दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंगल OAB भी जो आएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा स्टूडेंट, OAB एंगल भी 55 डिग्री का ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो एंगल ऐसे इक्वल हो जाते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर लास्ट लाइन लिखता हूँ स्टूडेंट, सिंस ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, देन ये वाले एंगल, देन एंगल OAB इक्वल टू एंगल DCO, और ये DCO एंगल अभी भी हमारे पास 55 डिग्री का आया है, तो एंगल OAB भी हमारे पास 55 डिग्री का आया है। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया, तीनों ही एंगल यहाँ पर 55 डिग्री के आ गए हैं। तो सबको एकदम बढ़िया समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए कुछ ऐसे ही और दूसरे क्वेश्चन के साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका 3। तो अभी तक तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी आसान लग रहे होंगे, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, और कोशिश करूँगा कि आगे भी जो क्वेश्चन है वो भी आसान लगे, बढ़िया से हो जाए। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी। देखिए, डायगोनल्स ऑफ द AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using similarity criterion for two triangles so that OA upon OC equal to OB upon OD। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं इसका, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ये कोई ट्रेपेजियम है, और इस ट्रेपेजियम में ABCD इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर O पर। तो स्टूडेंट ये तो आप गिवन में, अब देखो मैं बार बार जो है गिवन नहीं लिख रहा हूँ, आप यहाँ से बुक में से देख करके बड़े आसानी से लिख सकते हो। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। यहाँ तक आपको गिवन में लिख देना है। टू प्रूव आएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये सब आसानी से आप लिख पाएंगे। क्वेश्चन में जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप क्वेश्चन को पढ़ करके ये सब गिवन और टू प्रूव लिख पाएंगे। तो ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट।
आप देखें, अब मैं प्रूफ बता रहा हूं। प्रूफ में क्या है स्टूडेंट, ये जो AC है डायगोनल और डायगोनल BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओपन, तो ये और यहाँ पे क्या गिवन है, AB पैरेलल टू हमें DC के गिवन है, ठीक है। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल बनना है हमारे पास, एक तो ट्रायंगल है AOB और एक ट्रायंगल है COD। इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देखें जब ये पैरेलल है इसके, तो स्टूडेंट ये जो एंगल है ना, इसको मैंने एंगल 1 लेट कर लिया है और ये एंगल मैंने यहाँ पर लेट कर लिया है 2, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 होगा, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैंने एंगल इसको 3 लेट कर लिया है और इसको मैंने एंगल यहाँ पर 4 लेट कर लिया है, और ये दोनों ये भी अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। तो क्या होगा यहाँ पर कि इन दोनों एंगल्स जब इक्वल होंगे, देखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेटिव एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी है। देखिए मैंने यहाँ पर पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ DOC, मैंने पहले अगर एंगल ऐसा ले लिया है तो मैं इसको जो ट्रायंगल है मैं COD यहाँ पर पहले लेता हूँ और इसको लेता हूँ मैं AOB। अब ठीक है, तो मैंने एंगल 1 जो एंगल 1 इसका लिया है और 2 मैंने इसका लिया है, तो और एंगल 3 मैंने इसका और ये, अब ओके, अब सही है। और ये भी अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, तो दोनों ही ट्रायंगल कैसे हो गए यहाँ पर स्टूडेंट, सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल, दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, किससे आए यहाँ पर, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। और देखो स्टूडेंट, जब व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली, तब इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं स्टूडेंट वो प्रोपोर्शनली होंगी। तो चलिए यहाँ पर प्रोपोर्शनली साइड में यहाँ पर क्या होगा कि जो इसकी साइड है करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट OA अपॉन, देखिए इसकी जो साइड है OA और इसकी साइड OC, OA अपॉन OC और इक्वल्स टू में OB अपॉन OD, और यहाँ लिखेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स corresponding sides of similar triangles, corresponding sides of similar triangles, hence proved। तो स्टूडेंट सबको एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन जो ये, तो ये आपके क्वेश्चन जो हैं, इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, और बाकी के जो आगे के जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही कहूँगा, और बाकी इन सब की प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।